शिव पुराण प्रत्यक्ष भगवान महेश्वर का रूप है। इसमें तो ये लिखा है कि शिव पुराण के लिए कैसे शब्द बोले। वर्णने श्री शिव पुराण आख्या प्रत्यक्ष स्व महेश्वर, ये साक्षात महादेव है ये ग्रंथ। श्रवणार्थम स्वीकृतोस्मि संतुष्टो भव वै यदि। हे शिव महापुराण, हे प्रभु महादेव, आप साक्षात शिव रूप हैं। मैंने आपके सुनने का संकल्प ले लिया है। आप मेरे संकल्प को पूरा कर देना, मुझे बीच में कोई काम न लगे, मुझे उठ करके न जाना पड़े, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। ग्रंथ को ऐसा प्रणाम करके कहें, आप यह मेरा मनोरथ सर्वदा आप सिद्ध कर दीजिए। आपके चरणों में यह हमारी प्रार्थना है। इस प्रकार से हम प्रार्थना करें। व्यास रूप प्रबोधाग्नि शिव शास्त्र विशारद, एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। बड़ी बड़ी अद्भुत बातें कही हैं। कहा गया है, वर्णन किया गया कि शिव पूजा पद्धति के अनुसार वक्ता की भी वस्त्र, फूल, आभूषण, धूप, दीप, इन सब चीज़ों से व्यासपीठ की पूजा की बात कही गई है। उसके आगे कथा समाप्ति पर्यंत यथाशक्ति प्रयत्न पूर्वक शुद्ध चित्त से नियम पूर्वक रहने का संकल्प ले। कथा समाप्ति तक, जब तक आरती नहीं हो जाती है तब तक के लिए, और वक्ता की प्रार्थना करे, हे शिव शास्त्र विशारद, हे व्यास रूप ज्ञान के प्रदाता, इस कथा को कहकर आप मेरे अज्ञान का नाश करें। ऐसी प्रार्थना करें। जहां तक हो सके 5 ब्राह्मणों का भक्ति पूर्वक वर्ण करें कथा में। एक बार के लिए संगीत वाले भले ही कम हो जाएं, लेकिन कथा में कम से कम 5 ब्राह्मण, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो जाएं। इस श्लोक सुनाई देता हूं। वर्णम पंचभी प्राणाम कार्यम वही कस्य भक्तिता, शिव पंचाण मंत्र जप कार्य सतई सदा। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि कथा में संगीत होना चाहिए। कहीं मिलता नहीं है कि कथा में, हाँ कीर्तन हो, भागवत जी में लिखा है। लेकिन स्थिति ऐसी है, संगीत वाले तो 10 होते हैं, ब्राह्मण एक भी नहीं होता व्यासपीठ पर। संगीत वाले तो 10, पूरी एक बारात के बराबर। लेकिन व्यासपीठ पर ब्राह्मण एक भी नहीं होता, होता ही नहीं। और ये ग्रंथ कह रहा है, वर्णम पंचभी प्राणाम कार्यम वैकस्य भक्तिता, शिव पंचाण मंत्र जप कार्य सतई सदा। किसी भी ग्रंथ की, किसी भी पुराण की कथा हो, व्यासपीठ पर जो वक्ता कह रहा है कथा, उसको छोड़ करके 5 ब्राह्मण और हो गए, उसे छोड़ के 5, और वह मंत्र का जप करे, पाठ का स्वाध्याय करे, जिसका पूरा का पूरा फल आयोजक, जजमान और श्रोताओं को प्राप्त होता है। यदि मैं कैमरा चला रहा होता तो इतनी देर में इन 5 को दिखा देता। 1 2 3 4 5 6। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय 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 श्री जय। राधेश। ऐसा नहीं है कि संगीत की वैल्यू नहीं है। मैं तो सुबह जब से जगता हूं तब से लेके बड़े बड़े भजन सुनता हूं, बड़े बड़े गीत सुनता हूं। कथा ठीक है, वर्तमान समय में लोगों का मन लगता है कथा संगीत में होनी चाहिए, लेकिन कथा पूरी ही संगीत हो, ये तो ठीक नहीं है। कथा हाँ कभी ठीक है, लोगों को सुस्ती आ रही है, थोड़ा सा तबला बज जाए, थोड़ा कीर्तन हो जाए, और उसमें दे भैया दे ठुमका दे कथा, और यही ज़्यादा हो रहा है। कथा तो घंटा 1 हो जाए तो भी बहुत है, कथाएं कहाँ हो रही हैं। और देखो, पहले वक्ता नहीं मिलते थे ढूंढने से। क्यों नहीं मिलते थे? क्योंकि पढ़ाई करनी पड़ती थी पहले। इस व्यासपीठ पर बैठने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती थी।
आजकल तो 1 साल तबला बजा करके तबला वादक भी वक्ता हो जाता है। हाँ, कोई एक सितार वाले थे, मैंने अभी एक दिन फोन किया, मैंने कहा भैया मेरी धार्मिक कथा है, तुम आ जाओगे क्या? होशंगाबाद साइड का था। मैंने कहा धार में मेरी कथा है, सितार वादक था, पहले बजा गया था। तो वो बोलता है महाराज जी मैंने तो सितार बजाना बंद कर दिया है। मैंने कहा तो क्या करते हो? कहा कथा कहता हूं मैं। मुझे आश्चर्य हुआ सुन करके, अचंभा हुआ। कथा तो इतनी सस्ती हो गई है, 20 कीर्तन याद कर लो, कथा में क्या लगता है। आजकल पूज्य श्री जी महाराज मथुरा वाले श्री जी बाबा नहीं है, आहा क्या कथा में। उन्होंने जीवन भर बिना संगीत के कथा करी, मैं उनका श्रोता रहा हूं। क्या मजी हुई कथा, जितनी देर तक श्रोता पंडाल में बैठे अपने आप को भूल जाए। वो कहते थे कि वो समय आने वाला है जहां कथा पढ़े लिखे लोग नहीं कर रहे होंगे। आज कथा क्या, 40 साल नौकरी करो, नौकरी से रिटायरमेंट हो जाए, पोथी पकड़ लो कथा। और ऐसा हो रहा है। 60 साल नौकरी सरकार की करी, 60 साल में तो आदमी इतना जल्दी बूढ़ा होता है नहीं है, तो 10 साल अब कथा कर लो। तो क्या हो रहा है? कथा तो बड़ी सस्ती हो गई है, बड़ी सरल हो गई है कथा। आज कथा में कहाँ विद्वता वगैरह है। कथा नाम को कथा रह गई, ना पूजा हो पाती है, ना उसमें कोई अनुष्ठान हो पाता है, कथा पूरी हो जाती है। कब जजमान ने पूजा करी, कब क्या हुआ, कब ज्योतें जली, कब दिए जले, पता ही नहीं लगता। वर्णम पंचभी प्राणाम कार्यम वैकश भक्तिता शिव पंचाण मंत्रस्य जप कार्य सतई सदा। शिव पंचाक्षर मंत्र का जप हो शिव महापुराण की कथा में, यह बहुत ज्यादा जरूरी। एक बात का मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप जितना भी श्रोता मुझे सुन पा रहा है या पंडाल में बैठा है, हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है, कोई भी महाराज जी आपके यहाँ कथा करने को आए तो उनको हाथ जोड़ करके कह देना कि हमारे यहाँ कम से कम 5 ब्राह्मणों को जरूर लेके आना, ये कथा के 5 प्राण हैं। मैं अपने आयोजकों को कहता हूँ कि हमारी व्यवस्था में कमी रह जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो हमारी कथा के 5 प्राण हैं इनका ध्यान रखना है। इनके बिना कुछ भी नहीं, ये कथा के प्राण हैं, इनका दर्शन करना ही शुभ हो जाता है, भला हो जाता है। हमारे पास तो ये संगीत वाले बड़े अच्छे बच्चे हैं, इसलिए हैं कि आप ये ना कहें कि महाराज जी के साथ तो संगीत भी नहीं है, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती और कथा में बोर भी नहीं होने दूंगा। मैंने तो कोरोना काल में कई महीनों तक बिना संगीत के कथा आगे लेकर के चले। संगीत के विरोधी नहीं है, संगीत का बहुत आदर है, बहुत मान है। कथा में हल्का फुल्का संगीत होना चाहिए और पूरी कथा ही ना हो और उसमें संगीत ही हो, तो फिर तो आजकल यूट्यूब पर बहुत कीर्तन हो जाता है। इसलिए कथाओं का सार घटता हुआ जा रहा है। कथा में तो गंभीरता होनी चाहिए। माता ऐसे नाचती है, पल्लू कहाँ उड़ रहा है, कहाँ खुद कहाँ उड़ रही है, पता ही नहीं लगता। कथा में मान मर्यादाएं, इन सब चीजों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस कथाओं की नियम विधि का वर्णन हर ग्रंथ के आरंभ में किया गया है। कोई मिलिट्री फौज में भी भर्ती होता है तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो और ट्रेनिंग वही अफसर देते हैं जिन्होंने उन ट्रेनिंग को पूरा किया है। वक्ता भी उस ट्रेनिंग को श्रोता को देता है, तब दे पाता है जब वो अपनी ट्रेनिंग में इसमें पास हुआ है, खुद वो श्रोता बन करके रहा है, उसने उन नियमों का पालन किया है।
तभी तो वो श्रोता को बता पाएगा, नहीं बेचारे श्रोता को क्या पता है उसको। मैंने आज यहां से बोल दिया कथा सुनो, तम्बाकू मत खाओ, गुटखा मत खाओ, और मुझे विश्वास है कि लोग इसका पालन करेंगे। कहीं भी जाएंगे वो झूठे मुंह से बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने इससे पुराण में ये सुना है कि जो कथा में धूम्रपान करते हैं, ऐसा उल्टा पुल्टा खाते हैं, तो यमराज के दूत उनके मुख में मलमूत्र विसर्जित कर देते हैं मृत्यु के समय पर। जब पता ही नहीं होगा तो बेचारे वो फिर कहाँ समझेंगे। तो हम जैसे लोगों को चाहिए वो कथा की जो नियम विधि है वो श्रोता को बता करके चला। सब पुराण श्रवण की विधि बड़ी अद्भुत है, इसमें कुछ निषेध चीजें हैं, पुस्तक पूजन का विधान है, और वह मैं आपके बीच में रख रहा हूं। का पुंसाम दीक्षा विहीना नाम ना अधिकारम कथा श्रवे श्रोत कामही रतो वक्तु दीक्षा प्रायाचतिर्मुनि। वर्णन किया गया है कि श्रोता को चाहिए कि वह दीक्षा शब्द है, धर्म सदकर्म में दक्ष हो, गुरुजनों के साथ महापुरुषों के साथ में जुड़ा हुआ हो। 4 चीजों से जरूर जुड़िएगा, आनंद आ जाएगा। एक ग्रंथ से जुड़ना, घर में किताबें रखो और उनका स्वाध्याय करते रहा करो। किताबें पढ़ने में बहुत आनंद आता है। मैं सांवरिया सेठ मंदिर में रुका हूँ, संत निवास है वहाँ, भगवान का मंदिर लगा। जब भी आप उसमें प्रवेश करोगे तो मेरी टेबल पर 20 किताबें रखी हुई हैं। जो रात को मुझे मिलने आए हों, सुबह मिलने आए हों, उन्होंने देखा होगा। ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं, ये हमारी धमनियों में है। जीवन में एक ग्रंथ चाहिए, जीवन में एक मंत्र चाहिए। मन नियंत्रण में हो जाएगा। कोई न कोई जप रोज किया करो, किसी महापुरुष से ये चालू करो, किसी महापुरुष से मंत्र सुन करके। हनुमान जी भी मंत्र जपते हैं। आइए, उसी मंत्र के प्रभाव से उन्होंने राम जी को अपना बना लिया। सुमिरे पवन सुत पावन नाम, सुमिरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे हो राम। सुमिरे पवन सुत पावन नाम, सुमिरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम। सुमिरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस करे राखे राम। नाम के प्रभाव से बजरंगबली हनुमंत लाल जी ने भगवान को बिल्कुल अपना बना लिया है। नाम का बड़ा प्रभाव। एक ग्रंथ चाहिए, एक मंत्र चाहिए, एक संत चाहिए, और सच में भगवंत चाहिए। ये चारों का होना हमारे जीवन में बहुत ज्यादा शुभ है। तो पुंसाम दीक्षा विहीना नाम ना अधिकार कथा श्रवण। अभी एक मैसेज में कोई लिख रहे थे, मैंने अभी एक बात बोली कि वक्ता श्रोता धर्म सत्कर्म करे, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करे। तो एक नीचे मैसेज में लिखा हुआ था कि ये कहीं लिखा है क्या? तो मैं श्लोक बोल रहा हूँ, ये लिखा है। और मैं तो वही बात ज्यादा बोलता हूँ जिसका प्रमाण मिले। लिखा है, कहाँ लिखा है? श्री शिव महापुराण का महात्म्य अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 5, इसमें लिखा है। इसमें लिखा है ब्रह्मचर्य मदः सुप्ति पत्रावल्याम च भोजनम कथा समाप्त भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथाव्रति। ब्रह्मचर्य साधना के साथ पत्तलों में भोजन करता हुआ और कथा समाप्त भुक्तिम च कुर्या नित्यम कथाव्रति। ये नियम बताए, कथा जब पूरी हो जावे तो एक बार भोजन करे। अब एक बार का मतलब बहुत लोग तो जो एक बार भोजन करते हैं ना, सुबह ही पेट भर लेंगे, पूरा का पूरा भर लेंगे पूरा, फिर कहेंगे एक बार हो गया है। एक बार भोजन का मतलब है जो भी आप अनुष्ठान व्रत करते हैं उसके बाद में होना चाहिए वो एक बार का भोजन। अब इसमें एक बार की बात कही गई, तो एक बार का मतलब ये नहीं है 12 बजे कथा हुए तो 11:30 बजे कूच कूच के भर के आ जाए। एक बार का मतलब है कथा पूरी हो जाए तो उसके बाद लीजिएगा। एक बार का मतलब
नवरात्रा का व्रत करते हैं बहुत लोग, एक बार फलियार लेते हैं, तो एक बार फलियार वो 10 बजे ही ठूस ठूस करके इतने कूटू के पकौड़े इतना सब कुछ खा लेते हैं। वो एक बार फलियार का मतलब है कि शाम की जब पूजा पूरी हो जाए, आरती पूरी हो जाए, उसके बाद में लिया जाए, वो एक बार है। तो ब्रह्मचर्य साधना, दिन में सोए नहीं, इसलिए अन्न छोड़ने की बात कही। पत्रावल्याम च भोजनम, पलाश की पत्तलों पर भोजन करने से इंद्रिया जीतने की बड़ी ताकत मिलती है। पलाश की पत्तल, आजकल तो वो थर्माकोल पता नहीं काय काय की आ रही है, जो पत्तल है वो तो पलाश की ही होती है। पलाश की पत्तल और केले के पत्ते का महत्व चांदी और सोने के बर्तनों से ज्यादा है। कोई घर में ब्राह्मण आवे और आप ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं, तो उसमें कहीं केले के पत्तों पर या पलाश की पत्तल पर स्वर्ण और रजत के पात्रों से भी भोजन में इसकी महिमा ज़्यादा है। पलाश के पत्तों की इतनी बड़ी महिमा है। पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तल पर भोजन करे। कथा समाप्त हो, कथा जब समाप्त हो जाए, आरती हो जाए शाम को, उसके बाद कुर्या नित्यम कथा व्रती, कथा का व्रत रखने वाले लोगों को ऐसा करना चाहिए। असमात पुराणम ही समोपोष सुषुप्तिमान, सुण्याद भक्तितः शुद्ध पुराणम शैवमुत्तमम। वर्णन किया गया, इसमें कहा गया यदि हो सके तो शक्तिमान होने पर शुद्ध चित्त से भक्ति पूर्वक उपवास करते हुए शिव पुराण की, यदि हो जाए तो एक बार भी भोजन न करे, उपवास कर ले, फल और दूध लेकर के ये कथा के दिनों को वो निकाल ले। यदि उपवास रहकर कथा श्रवण करने की शक्ति न हो तो घृतपान, घी पीने से और दूध पीने से भूख नहीं लगती। घी और दूध पीने से भूख नहीं लगती, आलस्य नहीं आता, प्रमाद नहीं आता, दिन में नींद नहीं आती। मुझे दिन में नींद नहीं आती भगवान की कृपा से, इसलिए क्योंकि मैं दूध पीता हूं। इसलिए दूध का एक बहुत बड़ा गुण है, रात को तुम जाग नहीं सकते और दिन में तुम सो नहीं सकते। और ये मैं सिर्फ प्रवचन वाली बात ही नहीं, ये मैं अपने जीवन में ये बात मुझे घटित हो रही है। अभी शिव महारात्रि को आंख से आंख नहीं मिलाई, पूरी रात भर जगा, दूसरे दिन धार में आकर के कथा करी। भगवान की पवित्र व्यासपीठ पर हूं, धोखे से आधी सेकंड के लिए भी झपकी लगी हो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। ये दूध का प्रभाव मैंने देखा। इसलिए इस ग्रंथ में लिखा है घृतपानम दुग्धपान, ये दोनों का आप सेवन करके कथा सुनेंगे तो आपको कथा में नींद नहीं आएगी, कथा में आलस्य नहीं आएगा। इसलिए दूध और घी पी करके भी आप कथा सुन सकते हैं भक्ति पूर्वक उपवास करते हुए। इसलिए व्रत में दुग्ध और फलों को लिया गया। फल आलस्य रहित बना देते हैं, फल खाने से प्रमाद नहीं रहता, आलस्य नहीं रहता। फल की इतनी बड़ी महिमा है, दीर्घ जीवी बन जाते हैं लोग। पहले महात्माओं की उम्र लाख लाख वर्ष होती थी, इसलिए होती थी क्योंकि वो फल और पत्ते ही खाते थे। अन्न में तो सन्न है, 48 तो दोष हैं इसमें, 36 से 48 दोषों का वर्णन किया गया अन्न में। अन्न तो बस उतना ही चाहिए, काम चलुआ जिससे काम चले। बहुत लोग खाने के लिए जीते हैं और बहुत लोग जीने के लिए ही खाते हैं। बस पहले हम अन्न को खाएंगे, बाद में अन्न हमें खाना शुरू कर देगा। गाड़ियां आप चलाते हैं, गाड़ी में एक गेज होता है ऑयल नापने वाला, उसमें एक निशान नीचे होता है तो एक ऊपर भी होता है। ऊपर के निशान से यदि ऊपर ऑयल चला गया तो इंजन बैठ जाता है, जरूरत से ज़्यादा अन्न पेट में चला गया तो जिंदगी, ये जीवन भी बिल्कुल बैठ जाएगा। इसलिए इसमें ये विचार करना चाहिए हमें कितना खाना है, कब खाना है, इस बात का ध्यान में रहे। समय भी खाने का और मात्रा भी खाने की हो। कितना अच्छा सा वर्णन किया है। कहा गया है कि आप दुग्ध पान करके कथा सुने। जो एक समय भोजन करके कथा सुनना चाहते हैं तो वह केवल हविष्यान्न का भोजन भगवान को भोग लगा करके, ऊपर कहे गए इन कल्पों में बहुत ज़्यादा सुख की साध्यता है। इस नियम के द्वारा यदि जो कथा सुनते हैं तो सूत जी कहते हैं उनके उपवास में कभी किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आता। कथाव्रती जिसने कथा का संकल्प लिया है उन्हें इतनी चीजें कथा के दिनों में सेवन नहीं करना चाहिए। वार्ताकम च कलिंदम च पिंडम च मूलकम तथा। कथा के दिनों में बैगन नहीं खाना चाहिए, आलस्य प्रमाद है। कथा के बाद में जरूर खाइए, क्योंकि
बैगन और आलू खाने से बॉडी में कैल्शियम की कमी नहीं रहती। पनीर जो काम करता है वही आलू करता है। आलू खाने से कैल्शियम की कमी नहीं होती। जिनको डायबिटीज है उनके लिए आलू ठीक नहीं है, लेकिन आलू में थोड़ा दही या छाछ मट्ठा डालकर आप ले लेंगे। जब आप किसी भी सब्जी में दही और छाछ डालते हैं तो उस सब्जी में प्लीज आप टमाटर ना डालें और कोई किसी भी प्रकार की खटाई ना डालें। जिस किसी भी सब्जी में आपने दही डाल दिया है या उसमें छाछ डाल दी तो उसमें टोमेटो की जरूरत ही नहीं है, टमाटर की वहां बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आलू के संग आप थोड़ा दही डाल देते हैं, छाछ डाल देते हैं तो उससे मधुमेह अपने आप में प्रभावी नहीं होता। मैं एक बार फिर कहूँगा, बैगन भी और आलू भी ये कैल्शियम को कम नहीं होने देता। मैं आयुर्वेद की भी किताबें पढ़ता हूँ। हाँ, यदि किसी अनुष्ठान में आपने बैगन लिया है तो आप आलस्य प्रमाद और ये सोने के लिए विवश कर देगा। इसलिए कथावर्ती अनुष्ठानी व्यक्ति के लिए बैगन ठीक नहीं है। 4 महीना तो बैगन खाया ही नहीं जाता चातुर्य मास में, और उन दिनों में बैगन सस्ता भी काफी बिकता है। मैं उज्जैन में था तो सब्जी में पहले ही दिन इन्होंने 2-2.5 कुंटल बैगन ला करके रख दिया और अचानक मैं रसोई में चला गया। सावन का महीना था, उज्जैन की बात है, महाकाल नगरी में हर साल प्रोग्राम होता है। आप विश्वास करें, मैंने तत्काल रसोई में से 2.5 कुंटल बैगन को और वहां से उठवा करके फेंकवा दिया। किसी को दिलवाया नहीं। मैंने कहा कोई चौमासा कर रहा हो तो उसका व्रत नहीं बिगड़ जाएगा। तो 4 महीने में चौमासे के में बैगन नहीं लिया जाता। एकादशी से एक दिन पहले बैगन नहीं लिया जाता। बैगन का जो बीज है वो 1 वर्ष तक पेट में रहता है। जो मरणासन्न लोग हैं, अंत समय में हैं, उन्हें बैगन मत दीजिए, क्योंकि जब तक बैगन का बीज है पेट में है, ये तो एकादशी के पुण्य को भी कम कर देता है बैगन है। कथाव्रती को चाहिए कि अनुष्ठान के बीच में बैगन, मूली, हाँ, और प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, नशीली चीजों का, पदार्थों का त्यागन से महापुराण में गाजर को भी मना किया। गाजर जमीन में होती है। गाजर वैसे शरीर के लिए हीमोग्लोबिन हाल ही बढ़ा देती है गाजर, लेकिन आलसी भी बना देती है, प्रमादी भी बना देती है। ऐसा नहीं है कि गाजर कोई अशुद्ध चीज में है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, गाजर का हलवा तो इतना बढ़िया बनता है कि कटोरा भर के खा ही लो। जिनको नींद नहीं आती उन्हें गाजर का रस पिलाया जाता है आयुर्वेद के ट्रीटमेंट में। तो गाजर का रस नींद को ले आता है। लेकिन आप अनुष्ठान कर रहे हैं और गाजर का हलवा खा के ही जाकर के सीधे लेट जाए। नवरात्र आ रही है, दिन में सोना मत। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से हाल ही नींद आ जाती है। इसलिए क्या क्या लिखा है, पलांडुम लहसुनम हिंगुम गृजनम मादकम ही तत्। कहीं कहीं गृजन का अर्थ गांजा भी है, लेकिन यहां गृजन का अर्थ गाजर ही है। पलांडु, पलांड संस्कृत का शब्द है, यानी प्याज। लहसुनम लहसुन, हिंगुम हींग। किसी को नींद नहीं आती है, निद्रा का रोग है, उसको पानी में हींग घोल करके थोड़ा तपाकर गर्म करके दे दो, उससे नींद आ जाए। मसूर की दाल गर्म करके पानी पानी उतार करके उसके दो दे, उसको नींद आ जाएगी। तो इन चीजों को अनुष्ठान में इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि यह प्रमादी हैं, यह आलसी बना देती हैं, इसलिए नहीं, और कोई बात नहीं है। नहीं तो आयुर्वेद में प्याज को कहा गया, प्याज खाने वाले को झांक, एक रोग है हैजा। हैजा क्या बोलेंगे उसको दूसरी भाषा में, पता नहीं है मुझे। प्याज खाने वाले व्यक्ति को लू नहीं लगती। ये बातें बोल करके मैं प्याज का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो जीवन में कभी खाई नहीं है भैया। लेकिन आयुर्वेद की किताबों में तो लिखा है कि जो प्याज ये कई दोषों को समाप्त कर देती है, लू नहीं लगने देती, झांक नहीं लगने देती। जिनके बाल टूटते हैं, बाल गिरते हैं, चांद गंजी हो रही है, बाल 2 मुंह वाले हो गए हैं, तो प्याज का छिलका
रात भर पानी में उसको घुलने दीजिए और सुबह उस पानी को अपने बालों में लगा लीजिए, केस बिल्कुल सुंदर कांति में हो जाते हैं। ये प्यार के छिलके का बड़ा महत्व है इसका। अब बात रही लहसुन की। दवाई के ट्रीटमेंट में इसका इतना बड़ा योगदान है, यदि किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर जाता है या किसी को पैरालाइसिस हुआ है तो उसको 2-3 गांठें लहसुन की और दूध में उबाल करके उसको निकाल दीजिए लहसुन को, और दूध उस रोगी को पिला दीजिए आप, उसका ब्लड प्रेशर स्थिर हो जाएगा, पैरालाइसिस के रोग से मुक्त हो जाएगा वो। ये दवाई के तौर पर लें तो ठीक है, लेकिन चटोरी जीव, अब उसको प्याज लहसुन का तड़का चाहिए तो आदमी आलसी हो जाएगा, प्रमादी हो जाएगा, स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाएगा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे संतों ने इसका विरोध किया। तत्पश्चात रजस्वलान पश्ये चाह पतिदान बदेत कथाम द्विजादशो वेद वर्ज्यान न वेदेत कथाव्रति। कहा गया है भैया इस कथाव्रति लोगों को चाहिए ऋतुकाल धर्म में उस ऋतुमती नारी को न देखा जाए, पतितों से बचा जाए, ब्राह्मणों से द्वेष करने वालों से बचा जाए, जो वेद का अपमान करते हैं वैसे लोगों से बचना चाहिए। कथा सुनने वाले कथाव्रती लोगों को सत्य का पालन करना चाहिए, किसी की निंदा न करें, पवित्र रहें, लोगों पर दया करें, ज़्यादा तरह से मौन रहें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इन लोगों को कथा जरूर सुननी चाहिए। कौन कौन से हैं? दरिद्रश, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, शिव पुराण की कथा उन्हें दरिद्रता से बाहर लेकर के आ जाएगी। और क्या क्षय रोगी, जिनके शरीर पर क्षय रोग है, क्षय रोग बड़ा घातक है, बड़ा खतरनाक है, ऐसे लोग इस कथा को सुने, भगवान महादेव की कृपा से उन्हें आरोग्यता मिल जाएगी। काकबंध्या, काकबंध्या उससे नारी को कहते हैं जिसको एक आध संतान हो गई, उसके बाद उसको औलाद होती नहीं, ऑपरेशन करा दिया है तो बात वो अलग है, लेकिन संतान होने के बाद में और वो संतान चाहते हैं तो भी उनको संतान नहीं होती, उसको काकबंध्या कहते हैं उसे। लेकिन जो ये कथा है श्री शिव महापुराण की, वो कथा इस दोष को भी दूर कर देती है। स्रवद गर्भा, अपने आप गर्भ में संतान खत्म हो जाए उसको स्वेद गर्भा कहते हैं। मृतवत्सा, बच्चा जन्म लेते ही मौत को प्राप्त हो गया हो। ये 7 प्रकार के दोष हैं, 7 तरह के दोष हैं ये। तो श्री शिव महापुराण की ये कथा है, वो 7 दोषों से मुक्त कर देती है। चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष, सभी को शिव महापुराण की कथा विधि पूर्वक सुननी चाहिए, ऐसा भगवान व्यास लिखते हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सभी को लिखा है। नारी ताभ्याम श्राव्याम कथा परहा, चाहे नारी पुरुष चाहे स्त्री, सर्वेशाम श्रवणम कार्यम स्त्री भी पुंभिश्च यत्नतः, यत्न पूर्वक विधि पूर्वक स्त्री और पुरुष दोनों शिव महापुराण की कथा को सुने। ये कथा आनंद कर देगी। जिन दिनों में इस शिव महापुराण का पारायण होता है वे दिन अत्यंत उत्तम हैं और करोड़ों यज्ञों के समान फल देते हैं। यहाँ श्री शिव महापुराण का पाठ हो रहा है, श्याम शास्त्री जी कर रहे हैं। लिखा है कि जिस जगह पर श्री शिव महापुराण का पाठ होता है उस स्थान पर 1 करोड़ यज्ञ करके उस स्थान को जितनी शुद्धि पवित्रता मिलती है, उस जगह पर एक शिव महापुराण का आयोजन होने से उस स्थान को इतनी शुद्धि प्राप्त हो जाती है। कितनी बड़ी महिमा है देखो। श्लोक बोल रहा हूं आपके बीच में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एतः शिव पुराणस्य पारायण दिनानि वै। जिस जगह पर शिव पुराण का पारायण होता है, अत्युत्तमानि बोध्यानि कोटि यज्ञ समानि च। श्री शिव महापुराण के महात्म्य के अध्याय नंबर 7 के 20 नंबर के श्लोक में लिखा है जिस भूमि पर 1 करोड़ यज्ञ करके वो स्थान जितना पावन होता है, 1 करोड़ यज्ञ, उसी स्थान पर एक शिव महापुराण का आयोजन हो जाए
तो वह भूमि 1 करोड़ यज्ञ के बराबर हो जाती है। यह महिमा श्री शिव महापुराण की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आप बड़ी जोर से तालियां बजा रहे हैं। कल या परसों मैंने निवेदन किया है, कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर के जाए, उसके चरणों की धूल माथे से लगा ली जाए, पता नहीं परसों सुनाया कि कल, तो उस व्यक्ति को तत्काल काशी दर्शन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने घर में जाते हैं तो उनका घर धार का घर नहीं होता, तो उसका घर साक्षात काशी विश्वनाथ का स्थल स्थान बन जाता है। इस श्रोता की इतनी बड़ी महिमा है। कभी कभी तो इस कथा को सुनकर के ये लगता है कि 4-6 साल शिव पुराण की कथा ही गाओ। इसमें जो जिन महात्म्य, जिन महिमाओं का वर्णन किया है वह बड़ी अद्भुत है। भगवान की कृपा से हम तो बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने 18 पुराणों की कथा कहने का सौभाग्य प्रदानित करा दिया। मैं उज्जैन में था 2016 में। आज भी मुझे ध्यान है, मेरी किसी नवीन ग्रंथ पर कथा चल रही थी। बड़े अच्छे कोई महापुरुष चल कर के आए, महात्मा लोग चल कर के आए। उन्होंने 1-8 घंटे कथा सुनी। कथा सुनने के बाद कहते हैं कि हम आपको आज एक नया नाम दे रहे हैं। मैंने कहा आपका आशीर्वाद तो जो मिलेगा उसे कौन नहीं ले लेगा। मुझे तो पता भी नहीं था क्या बोलने वाले। अपने इस उज्जैन की बात है, सिंहस्थ की। उन्होंने कहा आज से लोग आपको पुराण मनीषी के नाम से जाने। उन्होंने पुराण मनीषी नाम दे दिया। अब मैं 2016 में, 17 में, 18 में सोच रहा था कि नाम मिल गया पुराण मनीषी, और पुरानी करिए 5-4 इकाई के पुराण मनीषी। हाँ, नाम है पुराण मनीषी। वो तो ऐसा ही हो गया, नाम हो तखत सिंह और घर में नहीं हो पटुली भी। नाम हो नैन सुख और आंखों में हो मोतिया बिंद। तो ऐसा नाम मिल गया पुराण मनीषी। पुराण मनीषी तो नाम संतों ने दे दिया, तो पुराणों की कथा भी तो होनी चाहिए। उस समय 5-7 पुराणों की कथा कही होगी, ज्यादा कह दी होगी, 10 कह दिए होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो भगवान ने कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि उधर तो लग गया लॉकडाउन, कोरोना चल करके आ गया, और भगवत कृपा से हमें 18 पुराण, उप पुराण, औप पुराण की व्यासपीठ मिल गई। 501 दिन एक ही व्यासपीठ से कथा करी, सगरे पुराण हो गए। पहले नकली पुराण मनीषी थे, अब भगवान की कृपा से असली पुराण मनीषी थे। बड़ा आनंद हुआ है। आज सुबह से ही नहीं, मैं कल से एक भजन गुनगुना रहा हूं, जिसके हृदय में राम नाम बंद है। गुनगुनाएंगे आप? आपको गुरुमंत्र में भले ही कोई भी नाम मिला हो, सुबह आप जब जागते हैं तो प्रभु राम का नाम लेकर के ही अपना बिस्तरा छोड़िए। राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा। खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा, और मर जाओगे तब ऊपर जाने के लिए मुक्ति का वायुयान मिलेगा। राम कहो आराम मिलेगा। आइए, जिसके हृदय में हो, जिसके हृदय में हो, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में हो, जिसके हृदय में,
जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, लेके सिर्फ राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा, इस दुनिया से करके किनारा, सिर्फ लेके राम नाम का सहारा, इस दुनिया से करके किनारा। राम जी की रजा में जो रजामंद है, राम जी की रजा में जो रजामंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में, जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तालियों में पूरी संगत की रंगत से दूर रहे, पूरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली किसी की कभी न कहे, निंदा चुगली किसी की कभी न कहे, पूरी संगत की रंगत से दूर रहे, निंदा चुगली किसी की कभी न करे। जिसको सत्संग, जिसको सत्संग, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में, वो जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अपने कर्मों की सूची बनाकर, अपने कर्मों की सूची बनाकर, सोच दुनिया में किया क्या है आकर, सोच दुनिया में किया क्या है आकर, अपने कर्मों की सूची बनाकर, सोच दुनिया में किया क्या है आकर। किसी दुनिया को, किसी दुनिया को, किसी दुखिया को किया जो पसंद है, किसी दुखिया को किया जो पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। वो जिसके हृदय में, वो जिसके हृदय में, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, 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 उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय, आंखें आनंद की जय हो। तो इस कथा को कैसे सुना जाए, इस बात का वर्णन किया। होमस उद्देन हविषा कर्म तस्त शांत, सभी शांति के लिए हवन यज्ञ जरूर हो। इस कार्यक्रम का भी 27 तारीख को यज्ञ है, हवन है और कथा भी है। टाइमिंग से यही है, हवन सुबह चालू हो जाएगा, आप सब जन पधारिएगा। रुद्र संहिता होमम प्रतिश्लोके नवामुने, इसमें कई संहिताएं रुद्र संहिता के श्लोकों से आहुति डाली जावे। और कथा की समाप्ति पर शिव गीता का पाठ जरूर किया जाए। राम जी ने भी शिव पुराण सुना था, शिव पुराण में लिखा है प्रभु श्री राम जी ने भी शिव गीता का पाठ किया। लिखा है गीता वाचा शिवे नुक्ता रामचंद्राय मुने, प्रभु श्री राम जी ने भी श्री शिव गीता का पाठ किया। कुछ भी ना आता हो तो शिव चालीसा तो आता होगा। कथा के समापन पर शिव चालीसा का ही पाठ कर लें। वस्त्राभूषण गंधादि पूजताया सितात्मने आचार्याय सुधीद हद्या शिव संतोष है। तब भगवान शंकर को बड़ा संतोष मिलता है जब ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। वो भी बात कही है, तेन दान प्रभावेण पुराणस्ता सोनका संप्राप्त अनुग्रहम शैव मुक्त शाद भव वंदनाथ। से पुराण की कथा में ब्राह्मणों को दक्षिणा, उन्हें भोजन कराने से शिव इतने प्रसन्न होते हैं कि वह अपने भक्त को भव सागर के बंधन से मुक्त कर देते हैं, ऐसा लिखा है। तो एते कृते विधानेन श्रीमत्स्य पुराणकम, इस विधि के साथ यदि कोई शिव पुराण सुने तो संपूर्ण फलदम स्याद वही भक्ति मुक्ति प्रदायकम। तो यह है शिव महापुराण संपूर्ण फल दे देता है, कहीं से भी किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा। ये जन्म भाज खलु जीव लोके ये वही सदा ध्यान रता शिवस्य। वर्णन किया गया है जो लोग इस जीव लोक में जन्म लेकर श्री विश्वनाथ का ध्यान करते हैं, अथवा जिनकी वाणी विश्वनाथ के गुणों यानी शंकर के गुणों का गुणानुवादन करती है, वो धरती पर महाराज संसार में जन्म लेते हुए भी वो संसार में मुक्त होते हैं। मृत्यु के तत्पश्चात एक दिव्य वाहन पर बैठ करके वो अपने अपने इष्ट के दरबार में वो जा करके पहुँचते हैं। इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को चाहिए, मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन को भले कामों में, अच्छे कामों में ही इनको लगा दिया जाए। लास्ट के श्लोक में लिखा है, आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं है, कोई भी देवता आपसे रूठेगा नहीं। महादेव की स्तुति आप करेंगे तो सब देवता प्रसन्न होंगे। और हूँ एक गुप्त मत, और हूँ एक गुप्त मत, सबई कहूँ कर जो, शंकर भजन बिना नर भगत न पावहु मोह। ये स्वयं मेरे भगवान कहते हैं, नारायण ने कहा कि शिव की भक्ति के बिना, शिव को वंदन प्रणाम किए बिना मेरी भक्ति कभी किसी को मिल नहीं सकती। इसलिए आप रामकृष्ण के पुजारी बने, फिर भी आप अपनी आराधना साधना पूजा में भगवान शिव को स्थान जरूर दीजिएगा। भगवान शंकर के पास मृत्यु का डिपार्टमेंट है, इनकी कृपा से मृत्यु सुधर जाएगी। किसी ने पूछा कि रावण इतना बड़ा अपराधी था और मौत के समय पर उसे राम का दर्शन कैसे हो गया, तब किसी दूसरे साधु ने जवाब दिया, ये भगवान शंकर की कृपा का ही परिणाम था।
वह शिव का भगत है, मृत्यु के समय पर उसे भगवान का दर्शन होता ही है। आसुतोष तुम अवडर दानी, आरति हरऊ दीन जनु जानी। मुझे दुखी समझकर, मुझे कष्टप्रद समझ करके हे भोलेनाथ, मेरे ऊपर आप कृपा का सावन, सावन का अर्थ होता है, जानते हैं आप क्या कहते हैं? जो बरस रहा है उसे सावन कहते हैं। 12 महीने होते हैं, लेकिन महादेव को ज्यादा पसंद वाला महीना है वो सावन है, क्योंकि शिव हमेशा बरसता ही रहता है, अपनी कृपा बरसाता रहता है। तो वो जब कृपा बरसा रहा है तो उस महीने का नाम ही सावन रख दिया। वो कितने बड़भागी लोग हैं जो सावन में 4 सोमवार करते हैं, पूरा महीने भर का व्रत करते हैं। ये भगवान शिव की कृपा का ही फल है, परिणाम है। कुछ नहीं बनता है, देख लुटिया पानी में प्रसन्न हो जाता है। जलधारा शिव प्रिया, आपने उसे बेलपत्र भस्म चढ़ा दी है, फिर तो वो आपका ऋणी हो जाता है, आपका कर्जदार हो जाता है। संपूर्ण देवताओं में सबसे सरल यदि किसी देवता की पूजा है तो वो महादेव की पूजा है। सिर्फ पानी में ही प्रसन्न हो जाता है वो तो। सबसे सरल पूजा शंकर की पूजा है, महादेव की पूजा है। इससे महापुराण में बड़ा जोर दिया गया है, आपको इष्ट के दरवाजे तक पहुंचने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। यदि आपकी आस्था में, आपकी श्रद्धा में भगवान विश्वनाथ, भगवान महादेव ये समाहित हैं, समाये हुए हैं। आइए, परसों से कथा चल रही है, 3रा दिन है। महात्म्य के 7 अध्याय पूरे करते हैं। अब हम विद्येश्वर संहिता में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत है विद्येश्वरी संहिता। इसमें बेल का महात्म्य है, रुद्राक्ष की महिमा है, शिव के ऊपर प्रसाद चढ़ा हुआ किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, ओम नमः शिवाय, क्या नमः शिवाय जपें या ओम नमः शिवाय जपें। बहुत भ्रांतियाँ होती हैं। माताएं ओम नहीं लगा सकती, फला ये नहीं लगा सकता, वो तुलसी नहीं चढ़ा सकता, वो रोली कुमकुम नहीं चढ़ा सकता, वो तांबे के लोटे में जल भर के महादेव को नहीं चढ़ा, पता नहीं और क्या क्या है। आज मुझे कोई मैसेज, हाँ रात्रि को पूछ रहा था, किसी ने पूछा था कि तांबे के लोटे में जल भरकर महादेव को चढ़ाओगे तो निपुत्री हो जाओगे, है? जो कि ताम्र पात्र को बहुत ज्यादा पावन माना गया है। हाँ, इसमें आप कच्चा दूध, इसमें आप दूध गर्म करके तांबे के लोटे में आप भर देते हैं तो उस दूध का असर विष के तरह हो जाएगा। कांसे के पात्र में आप शहद डाल देते हैं तो मदरा की तरह हो जाएगा। ऐसा नहीं, वो मदरा बन जाएगा, मदरा की तरह हो जाएगा वो। ऐसा नहीं वो विष बन जाएगा, वो विष की तरह, जैसे विष जानलेवा होता है। इसलिए आप ताम्र पात्र में, मैं तो कहता हूं तांबे का ही पात्र ऐसा है जिसको आप मुंह लगा करके उससे पानी या दूध कभी नहीं पी सकते। ताम्र पात्र ऐसा है, हाँ, जैसे तांबे का आपने जग रखा है तो जग का वो पानी तांबे में, जो कि लीवर किडनी को बड़ा मजबूत करता है, वो भी पानी किसी और गिलास में भर करके दूसरे बर्तन में लेकर के आप पीजिए। लेकिन जो ये बात मुझे कल किसी ने मैसेज में डाला था, मैंने तो भैया पढ़ा नहीं है, जिन्होंने पढ़ा हो उन्हें ज़्यादा पता होगा, बहुत ही योग्य होंगे, उन्होंने ज़्यादा पढ़ लिया होगा। लेकिन मुझे ये पढ़ने में आया नहीं है कि आप तांबे के पात्र से अर्घ देंगे तो निपुत्री हो जाएंगे। यदि मुझे कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा तो मैं अध्याय श्लोक नंबर पूरा का पूरा उसको बड़े प्रमाण के साथ बताऊंगा। जब तक मेरी व्यासपीठ से प्रमाण नहीं आ पा रहा है तब तक आप रोज तांबे के लोटे से अर्घ दीजिए, भगवान महादेव किसी को निपुत्री नहीं होने देगा। वो बड़ा समझदार है, वो बड़ा देवता। बड़े लोग आज कंफ्यूज हो रहे हैं, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।